जो हम शुरुआत करने चल रहे हैं वो है स्थानीय मान और आपका जातीय मान। जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्थानीय मान, एक बार क्लियर कर लीजिए पूरी आवाज और वीडियो की विजुअलिटी बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, सारे लोग क्लियर करें मैसेज से। गुड। स्थानीय मान तथा जातीय मान, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्थानीय मान होता क्या है, हम स्थानीय मान को कहते क्या हैं। तो याद रखिएगा, किसी संख्या में किसी अंक के, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के कारण, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के कारण पड़ा हुआ मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। बहुत आसान है, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के कारण पड़ा हुआ मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जो दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ने पर, जो कि दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर 10 के गुणांक में बढ़ता जाता है, जो कि दाएं से बाएं ओर बढ़ने पर 10 की गुणांक में बढ़ता हुआ चला जाता है। और तो एक्चुअल में स्थानीय मान होता क्या है, तो एक्चुअल में स्थानीय मान वह होता है कि संख्या का मूल रूप, संख्या का मूल रूप प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योग ही होता है। किसी भी संख्या का मूल रूप उस संख्या का क्या होता है, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योग ही आपका स्थानीय मान कहलाता है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग। स्थानीय मान, एक वीडियो विजुअलिटी नहीं आ रही क्या वहां से? वीडियो दिख रहा है? अच्छा, दिखने लगा, नेटवर्क का इशू है। तो स्थानीय मान क्या होता है बेटे? स्थानीय मान, तो स्थानीय मान की जो परिभाषा निकल के आती है वो क्या होती है, किसी अंक के स्थान के कारण, किसी अंक के स्थान के कारण पड़ा हुआ मान, क्या हुआ, पड़ा हुआ मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है, जो कि वास्तव में क्या होता है, दाईं से बाईं ओर बढ़ने पर, दाईं से बाईं ओर बढ़ने पर किसके कितने गुणांक में आगे बढ़ता है, 10 के गुणांक में, 10 के गुणांक में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। स्थानीय मान की परिभाषा निकल करके आ गई है कि क्या है, किसी अंक के स्थान के कारण पड़ा हुआ मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। और ये क्या होता है, दाईं से बाईं ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये 10 के गुणांक में इसका मान बढ़ता चला जाता है। वास्तव में, एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसी में, वास्तव में संख्या का मूल रूप प्रत्येक अंक का, वास्तव में संख्या का मूल रूप प्रत्येक अंक
का क्या कहलाता है बेटा? स्थान प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योग ही है। मतलब कहने का साफ है कि कोई भी संख्या का जो मूल रूप होता है उसके प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योगफल ही उस संख्या का मूल रूप कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 365, इसमें इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा, ठीक है। इकाई अंक का मान जो होता है स्थानीय मान 5, दहाई का अंक का मान होता है 60 और इसका मान होता है 300, सैकड़ा। इसको जब क्या करते हैं, हम इसे जब जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है? वही मूल संख्या ही मिलती है। मतलब कोई भी मूल संख्या दी गई है और उस मूल रूप में जो किसी भी संख्या के मूल रूप का जो प्रत्येक संख्या का अंक है, प्रत्येक अंक है, उस अंक का जो स्थानीय मान होता है वही उसका क्या होता है? उन्हीं स्थानीय मानों का जो योगफल होगा वही योगफल मूल संख्या का रूप होता है। बात समझ में आई? अब बात आती है जातीय मान। तो बेटा एक जातीय मान और स्थानीय मान में इतना अंतर है कि कोई भी संख्या, किसी संख्या का जो एक आंकिक मान होता है, किसी अंक का एक आंकिक मान होता है। सर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, नेटवर्क का इशू होगा, बाकी क्या साफ नहीं दिख रहा? एक सेकंड। एकदम स्पष्ट है। अब देखिए, दिख रहा? अब क्लियर है बेटे? इसके पहले नहीं दिख रहा था। अब क्लियर है ना? चलो ठीक 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 ठीक। तो कोई भी संख्या होगी, उस संख्या का जो किसी अंक का जो आंकिक मान होता है वही आंकिक मान ही उस संख्या का जातीय मान कहलाता है। तो जातीय मान की परिभाषा क्या हो जाएगी? जातीय मान की जो परिभाषा निकल करके आती है तो क्या होती है? किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान उस संख्या का जातीय मान कहलाता है। उस अंक का, सॉरी संख्या का नहीं, उस अंक का जातीय मान कहलाता है। मतलब जैसे कोई एक संख्या है, कोई संख्या में कोई एक अंक है, उस अंक का क्या आंकिक मान होगा या क्या जातीय मान होगा, तो वो उसी संख्या का, जैसे कोई 5 है तो 5 का जातीय मान या आंकिक मान 5 ही होगा। 4 है तो उसका जातीय मान और आंकिक मान 4 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अंक होंगे उनका आंकिक मान और उनका जातीय मान दोनों क्या होता है? समान होता है। वही होता है जो उस अंक का मान होता है। ठीक है। तो अब आते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? ये लाइनें क्लियर है नहीं? चलिए ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, जातीय मान कहलाता है, उस अंक का जातीय मान कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अच्छा 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 अच्छा, रुकिए रुकिए। इसमें है कि किसी किसी संख्या में, नोट कर लीजिए, किसी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान उस अंक का जातीय मान कहलाता है। उस अंक का जातीय मान कहलाता है। यहां से तो बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई, किसी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान उस अंक का जातीय मान कहलाता है। हो गया क्लियर? दरअसल हम लोग मीट से जोड़े हैं और जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और आप लोग सब्सक्राइब इसका बढ़वा दीजिए यूट्यूब चैनल का, तो फिर लाइव जुड़ने लगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। आप लोगों के ही सहयोग से 300 प्लस हो चुके हैं हम, बस अब थोड़ा सा और बचा है। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए। आज का पहला क्वेश्चन है 5732 में। एक क्वेश्चन है 5732 में 7 के जातीय मान एवं अंकीय मान एवं स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। ये प्रश्न आता है। ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन अगर आपको जातीय मान की वैल्यू नहीं समझ में आएगी तो आप इसको लेकर के भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला कार्य करेंगे कि जातीय मान और आंकिक स्थानीय मान का अंतर हमें समझ में आता है। और देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन में संख्या दिया गया है 5732 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। स्थानीय मान 7 का क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगा 100 बराबर 700। और 7 का अंकीय मान या 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, वही संख्या, तो 7 का अंकीय मान होगा 7। और इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, ये हुआ 6, 693 आपका उत्तर हो गया। 693 आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 872.9682 872.9682 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 8 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यह है कि ये दशमलव देख करके आप डरेंगे, दशमलव से आप डर रहे होंगे।
लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्वेश्चन है? 872.9682। ठीक है। अब इसमें एक 8 बेटा दिख रहा है ये, और एक 8 दिख रहा है ये। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो ध्यान, हाँ 812 नहीं, 872। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए हम बताएं कि आप लोग कर लेंगे। सात सौ 712.72। बहुत बहुत सुंदर। ठीक, चलिए आप सुनिए मेरी बात। यह है 872। 872 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 का 800। चलो बहुत सुंदर, जिनका आगे है शांत रहे, सुने अब। 800 इसका होगा 0.0000। ठीक, और इस वाले जब 8 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये जैसे जाएंगे, ये हो गया 10 से भाग हुआ 100 से, ये 1000 से। जब इस 8 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.008, यही आएगा। और इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। और जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो गया 9, ये हो गया 7। 799.992। ये क्या है आपका? यह है स्थानीय मान, दोनों स्थानीय मानों का अंतर। अब सुनिए ध्यान से, जब भी दशमलव वाले प्रश्नों में स्थानीय मान आपको ज्ञात करना हो, जब भी दशमलव वाले प्रश्नों का स्थानीय मान ज्ञात करना हो, तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं? हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव के बाईं ओर जो संख्या होगी, हम उसमें जैसे जैसे दाएं से बाएं जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, 10 के गुणांक में जाते हैं। 10 के गुणांक में जाते हैं, दाएं से बाएं ओर जाते हैं तो स्थानीय मान में 10 के गुणांक का अंतर आता है, मतलब वृद्धि होती जाती है। और यही स्थान पे जब हम बाएं से दाएं ओर, मतलब दशमलव के बाएं से दाहिने ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10 का भाग किया जाता है, 10 के गुणांक का भाग किया जाता है। वहां 10 के गुणांक का गुणा कर रहे थे और यहाँ 10 के गुणांक का क्या कर रहे हैं? भाग करते जाते हैं। बात क्लियर हुई? एक जगह मल्टीपल है, एक जगह डिवाइड है। केवल इतना सा ही इसमें वो डिफिकल्टीज हैं, और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात क्लियर है? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया बेटा? सबको दिख रहा है, मेरे पास भी इसका व्यू है और एकदम स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा सा आप उसको अपना देख लीजिए, क्योंकि नेटवर्क का ही है, बाकी तो सही है। चलो, जो रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे मिल जाएगा ना, परेशान नहीं होइए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। रमेश के गुल्लक में, क्वेश्चन है नेक्स्ट, रमेश के गुल्लक में 11,000 11,111 रुपए हैं, तो उसके गुल्लक में कुल कितने रुपए हैं? तो
उसके गुल्लक में कुल कितने रुपए हैं? यही प्रश्न है। थोड़ा सा सॉल्व करिए सब लोग। 11,1111 रुपए हैं। ग्यारह हजार 1111 रुपए। हाँ, बहुत सुंदर। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अगर कोई सीटेट की परीक्षा देना चाहता हो तो उसमें बार बार पूछा जाएगा, सुपर टेट की परीक्षा देता है उसमें पूछा जाएगा, यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा जाएगा, आरओ उसमें आपका सॉरी आरओ कह रहे हैं, यूपीएसआई में इससे प्रश्न उठेगा। स्थानीय मान से अगर कोई क्वेश्चन है तो ये प्रश्न यहाँ से उठता है। और 11,1111 कोई लिख ही नहीं पाता है। ठीक है, तो 11,1111 के लिए कुछ नहीं करना था। आपका है 11,000, फिर कह रहा है 1100, फिर कह रहा है 11 और इन्हीं को जोड़ दीजिए। ये हो गया 111, ये हो गया 2, ये 12,111। बस इतना ही इसमें डिफिकल्टीज होती है, बाकी सारी चीजें बच्चे अपने आप जोड़ के चले जाते हैं। अरे सही है, जिनका जिनका सही है सबका है भाई, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे हाँ नहीं अच्छा है बेटे, सब ठीक ठीक ठीक, जिनका जिनका ठीक है उनको भाई साधुवाद। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 सैकड़ा, नोट करिए 32 सैकड़ा 28 दहाई, 32 सैकड़ा 28 दहाई 17 इकाई। नोट करते चलिए 32 सैकड़ा 28 दहाई 17 इकाई 12,000 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? बत्तीस सैकड़ा 28 दहाई 17 इकाई 12,000। बिल्कुल सही, एकदम साफ साफ दिख रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी। कुछ नहीं था इसमें, क्या करना है 32 सैकड़ा, तो क्या करेंगे 32 सैकड़ा है तो 100 से गुणा, बराबर कितना हो गया बाबू 3200। 28 दहाई, 28 दहाई तो मतलब 10 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 280। 17 इकाई एक, ये हो गया 17 और 12,000 तो 12 गुणे 1,000 कितना हो गया बेटा 12,000। यही तजोड़ दीजिए, ये हो गया 7 8 1 9 2 2 4 3 2 5 और 1 15,497। क्लियर है सभी लोगों को? ये जुड़ा हुआ है यहां, ये 2 है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सवाल ना समझ में आई हो? क्लियर है सबको? चलिए शाबाश। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत हटा दें इसको।
ले लिए हैं? चलिए ठीक। शाहरुख ले लिए बेटे? चलो वेरी गुड। अब हम रोज के रोज 7:30 बजे आप लोगों से मिलेंगे और गणित, रीजनिंग, उसके बाद भूगोल पे चर्चा हमारी पर डे की होगी। रीजनिंग भी रहेगी। हाँ, यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी यहां होगी। कल आप लोग मैराथन के लिए तैयार रहिएगा। कल हिंदी की, हाँ हिंदी की बैच दे रहे हैं। हाँ एकदम कंप्लीट यूपी पुलिस के लिए आप लोग एकदम चिंता फ्री रहिए। बिना वर्दी सीरीज, ये सेशन वर्दी सीरीज है। आप एक काम करिए, 1000 सब्सक्राइब हमारा चैनल पूरा कराइए, बाकी इधर से हम पूरा निःशुल्क दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए। हाँ एक क्वेश्चन नोट करिए। 12 दहाई क्वेश्चन है। 12 दहाई दिख रहा है सबको? 28 इकाई, 12 दहाई 28 इकाई 43 सौवा, ध्यान दीजिएगा, 43 सौवा 18,000वां, 18,000वां का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? इसका उत्तर दीजिए तुरंत। बहुत आसान सवाल है, एकदम लड्डू वाली सवाल, लेकिन आपसे होगा नहीं। बहुत सुंदर। क्या कह रहा है? 120 दहाई, तो 120 गुणे, बिल्कुल 120 गुणे 10, सॉरी 12 दहाई है, तो 12 गुणे 10 बराबर 120। 28 इकाई, 28 गुणे 1 बराबर हो गया 28। ठीक, अब यहां से आ जाता है ट्विस्ट। कह दिया 43 सौवा, तो क्या करोगे? 43 में 100 से भाग। 18,000वां मतलब 43 सौवा, तो 43 में जब भाग दोगे 100 से तो क्या हो जाएगा? 0.43। इसे ऐसे रहे करिए, 0.43। और कह रहा है 18,000वां, तो 18 में 1000 का भाग, तो 0.018। ठीक, और इसका क्या कह रहा है? मान क्या होगा? तो इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 8, 4 1 3 1 4, ये हो गया 4, ये हो गया 0.8 2 2 4 1, 148.448, 148.448, और यही आपका क्या है? स्थानीय मान इस प्रश्न का होगा। तो याद रखिए, दशमलव से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं ये महत्वपूर्ण हैं। 100वां, 1000वां, इसको इस क्रम में आप जब तैयार करते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा और इसको हल करना है। डरने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, RS अग्रवाल या SD यादव की आप लोग अंक गणित की पुस्तक ले लीजिए और उसको हल करिएगा, और हल करके जहां जो समस्या, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको कहीं कोई दिक्कत स्थानीय मान और जातीय मान में आज के बाद से नहीं आएगी। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है आपका वो है विभाज्यता का नियम, और इसको आज पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं? चलो
चलो कल इसको विभाजता का नियम कल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अभी अभी इसके बाद मैं दोबारा लिंक भेजूंगा और थोड़ा सा इसके ऊपर और अध्ययन कर लें गूगल मीट के द्वारा। तब तक आप लाइव सब्सक्राइब के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा। एग्जैक्ट 20 मिनट के अंदर मैं आपको रीजनिंग के क्लास में मिल रहा हूं, ठीक है। हाँ, तैयारी करिए।